बढ़ते हैं उस विवाद की जो अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल प्रयागराज में संगम स्नान से शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक आ पहुंचा है। मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर शंकराचार्य होने का सबूत भी मांगा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस नोटिस को अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला बताया है। एक पेज के नोटिस का जवाब उनके वकील ने 8 पन्नों में दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप यह है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान से रोक दिया और उनके शिष्यों से मारपीट भी की गई और फिर नोटिस सार्वजनिक कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ शंकराचार्य होने का विवाद सुप्रीम कोर्ट में अभी है और अविमुक्तेश्वरानंद का दावा यह है कि उनके शंकराचार्य पद को अदालत में दी गई चुनौती के कानूनी मसले की गलत व्याख्या इस वक्त की जा रही है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या के वक्त ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और ये विवाद तब शुरू हुआ था जब अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में सवार होकर अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान वहां पर काफी भीड़ थी। प्रशासन की ओर से उन्हें और उनकी पालकी को वहां पर रोक दिया गया और कहा यह गया कि आप पैदल वहां से स्नान करने के लिए चले जाइए, लेकिन उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने और उनकी तरफ से यह भी आरोप लगा दिया गया कि उनके शिष्य के साथ मारपीट की गई है और ऐसे में अब ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए हैं। यानी कि जहां तक उन्हें पुलिस प्रशासन की ओर से छोड़ा गया वहीं पर वो अब बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि जब तक आकर पुलिस प्रशासन की ओर से माफी नहीं मांगी जाती तब तक वो यहीं रहेंगे। उनका यह भी कहना है कि अगर अगले वर्ष भी ये मेला होता है या फिर मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान भी वो अपने शिविर में नहीं लौटेंगे जब तक प्रशासन की ओर से माफी नहीं मांगी जाती है। भले ही क्यों ना इस बार ना मांगी जाए या फिर अगले साल के में भी अगर उनसे माफी नहीं मांगी जाती तब तक वो अपने शिविर में वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन अब ये विवाद देखिए शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच चुका है। दरअसल मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य को नोटिस तक दिया गया और यह कहा गया कि आप बताइए कि आखिर शंकराचार्य आप कैसे हैं, क्योंकि पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आप खुद को शंकराचार्य कैसे बता सकते हैं। और ऐसे में यानी कि जब मेला प्राधिकरण की ओर से 1 पन्ने का नोटिस दिया गया, 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया, अब उनकी ओर से जवाब दिया गया है और 8 पन्नों में यह जवाब दिया गया। सीधे तौर पर यह कहा गया कि जब ये पूरा मामला अभी कानूनी मसले की गलती आप इसे समझने की कोशिश ना करें, कुल मिलाकर सफाई दी गई है, इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि ये पूरा विवाद आखिर कैसे शांत होता है। क्योंकि एक तरफ देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जो अड़े हुए हैं, प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन को भी ये सीधे तौर पर चेतावनी वो देते हुए, हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनके शिष्य के साथ हुआ, जो उनके साथ वहां पर हुआ, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी दिन की तस्वीर है जब यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ यहां पर पुलिस की हाथापाई तक हो गई थी यहां पर और ये तक कहा गया कि उनके साथ मारपीट की गई है, ये आरोप लगाया गया है। अब इसी को लेकर ये नाराजगी जो है अविमुक्तेश्वरानंद के अंदर देखने को मिल रही है और स्नान की लड़ाई अब सीधे तौर पर देखिए शंकराचार्य की पदवी तक आप पहुंची है। नोटिस दिया गया, नोटिस पर भी भड़कते हुए अविमुक्तेश्वरानंद नजर आए और 8 पन्नों का जवाब भी उनकी ओर से दाखिल कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर देखिए ये उनसे जवाब मांगा गया कि आप खुद को शंकराचार्य कहते हैं, बताइए आप शंकराचार्य कैसे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी मना किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब तक कोई अगली सुनवाई नहीं होती कोई भी खुद को शंकराचार्य नहीं बता सकता। लेकिन सीधे तौर पर देखिए अविमुक्तेश्वरानंद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शंकराचार्य की पदवी सिर्फ शंकराचार्य ही तय करते हैं, इसमें राष्ट्रपति तक दखल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया उनके ओर से सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य और प्रशासन ये जो मुद्दा है इस वक्त काफी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए अविमुक्तेश्वरानंद का साथ उन्हें जरूर मिला है, यानी कि शंकराचार्य का साथ वो देते हुए नजर आए और सरकार को घेरा गया है इस पूरे मसले को लेकर और इसे लेकर विवाद और भी ज्यादा इस वक्त गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो नोटिस दिया गया मेला प्राधिकरण को लेकर, इसके बाद और भी ज्यादा नाराजगी और ये पूरा विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए माघ मेले से इसकी पूरी शुरुआत हुई थी।
विवाद हुआ था और उन्हें रोका गया था कि देखिए भीड़ काफी है अभी इस वक्त मेले में, आप पालकी लेकर आगे ना जाएं, आप स्नान जो है पैदल चलकर घाट तक आप जाएं, वहां पर जाकर आप स्नान करें। लेकिन इसी को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद बिफर पड़े और इसको लेकर पूरा वहां पर जो विवाद है अब इससे लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन विवाद और भी ज्यादा तब गहरा जाता है जब उन्हें मेला प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब बताइए कि आप शंकराचार्य क्यों कहते हैं खुद को। अमित श्रीवास्तव संवाददाता प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, ये पूरा विवाद मौनी अमावस्या से शुरू हुआ और अब तक चला आ रहा है। इस पूरे विवाद को लेकर जो जवाब दिया गया है अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से, क्या कहा गया उस 8 पन्नों में? बिल्कुल, अभी मुक्तेश्वरानंद ने पूरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, पहली बात। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, क्योंकि दो शंकराचार्य की जो नियुक्ति होती है, उनका जो उन्होंने जो बताया कि वो शंकराचार्य करते हो, हमारा दंड विधान कहता है, उसी के अनुरूप ही ये हमारे जो शंकराचार्य की नियुक्ति होती है। स्वरूपानंद सरस्वती जब खत्म हो गए थे, उनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उत्तराधिकारी के तौर पे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो बने, क्योंकि उन्होंने उसका पूरा विल बनाया था, उसी के आधार पर ये शंकराचार्य हुए। और शंकराचार्य में जो 2 शंकराचार्य हैं, तो 2 शंकराचार्यों ने उनको समर्थन दिया और तीसरे जो थे वो साइलेंट उनका समर्थन किए, उन्होंने ना विरोध किया और ना इनके पक्ष में रहे। तो उनका कहना है कि हमें जो समर्थन मिला, हमें 2 शंकराचार्य को मिला और उनका साइलेंट उनका समर्थन मिला। इसके इसी और यही नियम है, इसी के नियम के तहत ही शंकराचार्य बनाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य बनाने का किसी को भी पावर नहीं है। इवन उन्होंने राष्ट्रपति तक को बताया कि राष्ट्रपति भी शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री, किसी को भी पावर नहीं है, क्योंकि उनका दंड विधान है और जो उनके शास्त्र कहते हैं, उनके जो नियम है, उसी के अनुरूप होता है। और जब वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती इन दोनों बीच में विवाद चल रहा था ज्योतिष पीठ को लेकर, कोर्ट ने ऑर्डर किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट वासुदेवानंद सरस्वती गए उस ऑर्डर के अगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीबन काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर, उन्होंने 880 पेज का जो ऑर्डर किया था, तो उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उनके सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने अपने वकील को कल पे उन्होंने बुलाया, उसके सामने उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी कि पूरे उन्होंने नियम और जो भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी वो उन्होंने रखे। क्योंकि जब नोटिस मिली रात में उनको, उनका कहना है कि रात में 12:30 बजे नायब तहसीलदार रैंक का अधिकारी जो आता है वो कहता है कि आप अभी इसी समय रिसीव करिए, नहीं तो उसने वीडियो बनाया, वहीं पे गेट पे ही चस्पा कर दिया। उसके बाद से मामला और बिगड़ गया है और राजनीति अब इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल करीबन रात में कल वो प्रयागराज पहुंचे थे, उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात करी है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी प्रयागराज में आ रहा है माघ मेले में, उनसे मिलने के लिए माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है वो आ रहे हैं, उनके साथ पूरा डेलीगेशन जो है वो आ रहा है, वो उनसे आज मुलाकात करेगा। तो अब इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। अब राजनीति इसमें अब देखने को मिली, क्योंकि अभी तक तो जो प्रशासन और संत के बीच की एक लड़ाई जो चल रही थी वो देखने को मिले, लेकिन अब इसमें राजनीति आ गई है और राजनीतिक दल जो है वो अब यहाँ पे अब आना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये मुद्दा जो है और गरमाएगा और स्वरूपानंद जो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो अब इस पूरे मामले को लेकर इनका क्या आगे का रुख रहता है आज वो डिपेंड करेगा क्या, क्योंकि वो आज चौथा दिन है, 4 दिन से वो लगातार धरने पे वहीं पे बैठे हुए अपने शिविर के बारे में। उनको कहना है कि जब तक हमें नहीं हमेशा सम्मान हमें नहीं स्नान कराया जाता है, हमसे आके अधिकारी नहीं माफी मांगते हैं, तब तक हम अपने शिविर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अब आगे क्या हो सकता है अमित, क्योंकि देखिए अब 4 दिन हो गए हैं धरने पर वो बैठे हुए हैं, शिविर वो जा नहीं रहे हैं, प्रशासन से माफी मांगने की मांग उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन प्रशासन का रुख अब क्या हो सकता है आगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रशासन ने तो साफ रुख कर दिया कि आप शंकराचार्य नहीं है, उन्होंने साफ उनको नोटिस चस्पा कर दी है। तो वही अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि मैं नहीं हटूंगा, चाहे सरकार आए चाहे चली जाए, दूसरी सरकार आएगी वो माफी मंगवाएगी इन अधिकारियों से, तब मैं जाऊंगा। तो मैं तो कभी भी नहीं हूँ और मैं इसी तरह से अपने यहीं पे बैठा रहूंगा और उसके बाद जब यहाँ से जब माघ मेला खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं पिछले साल जो अगले साल मैं फिर आऊंगा, तो फिर भी मैं इसी तरह बैठूंगा और यहीं पे रहूंगा।
मुझे कोई नहीं हटा सकता है। मैं इसी तरह फुटपाथ पे ही बैठ के अपना इसी तरह से अपना विरोध जो है इसी तरह से करता हूँ, क्योंकि सम्मान की लड़ाई है और सम्मान से कोई समझौता नहीं है। उनका कहना है कि हमें दोनों शंकराचार्यों का भी समर्थन हासिल है। उन्होंने भी कहा है कि ये सम्मान की लड़ाई है और आप इसको पीछे नहीं हटना है। तो ये मुद्दा अब और गहराएगा, क्योंकि एक एक कह सकते हैं जगत गुरु जिसको शंकराचार्य को लेकर विवाद चला है, वो धरने पे बैठ जाते। बड़ी बात है कि इस तरह से धरने पे बैठना और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो राजनीति अब आज से कल से शुरू हो चुकी है। अब सभी जो दल हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी उनके फोन पे बात करी, जी। प्रियंका गांधी की भी ने भी मिलने की इच्छा जाहिर की है। तो अब देखते हैं कांग्रेस भी इस मामले को कितना भुनाना चाहेगी। समाजवादी पार्टी तो कूद चुकी है अपना अपना भुनाने के चक्कर में, क्योंकि क्योंकि उन्होंने सबके ऊपर वार किया है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिल्कुल। मुख्यमंत्री के ऊपर एक तो तरफ सीधा हमला देखिए ये किया। जो पूरा विवाद शुरू हुआ इसके बाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश हो रही है। जो आपने जानकारी दी कि अब समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने बातचीत की और अब कांग्रेस का डेलीगेशन भी वहां पर पहुंच रहा है। तो अब आगे आने वाले दिनों में ये जो पूरा विवाद है और गहराता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां